इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तब्दीली कैसे पैदा होती है, चेंज किस तरह से आती है, ज़िंदगी को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन स्टेप्स के ऊपर जिन स्टेप्स पर अमल करके आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी आदत को तब्दील कर सकते हैं, आप बेसिकली अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। वो लोग जो अपनी आदतों को तब्दील कर सकते हैं वही अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। तो मेरे बेटे, मेरे दोस्तों, याद रखिएगा चंद एक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उनमें पहला पॉइंट क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिश रखिए, बर्निंग डिज़ायर रखिए। बर्निंग डिज़ायर का मतलब क्या होता है? बर्निंग डिज़ायर का मतलब ये होता है कि आप शदीद ख्वाहिश रखिए, इस तरह की ख्वाहिश रखिए कि आपको किसी चीज़ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है जुनून की हद तक, जब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, जुनून की हद तक आप उस चीज़ को अचीव करने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जुनूनी बन जाइए, पागल बन जाइए किसी के पीछे, किसी चीज़ के पीछे, किसी मकसद के पीछे पागल बन जाइए। जब तक आप पागल नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने आप को, माइंड सेट को इस तरह से डेवलप नहीं करेंगे कि हमने उस चीज़ को अचीव करना है। जिस तरह एक भूखा प्यासा बंदा होता है और उसके सामने अगर पानी रखा हो, 4 दिन का प्यासा हो या 3 दिन का प्यासा हो, जिस तरह वो पानी को लपक कर पीता है, इसी तरह की आप अपने अंदर ख्वाहिश रखिए कि आपने ज़िंदगी को अपनी तब्दील करना है। तो उस तब्दीली के अंदर जो पहली बात आ जाती है वो क्या है? अपनी तब्दीली के लिए अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा कीजिए, ख्वाहिश पैदा कीजिए कि हमने तब्दील होना है, हमने ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसके अंदर, टाइमलाइन बनाइए अपने एक्शन की। हर एक्शन का एक टाइमलाइन होता है, हर एक्शन की एक टाइमलाइन होती है। उस टाइमलाइन के मुताबिक अपने आप को लाजमी तौर पे डिसिप्लिन बनाइए। जब आप अपने टाइमलाइन के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, जब आप वक्त के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे, तो वही लोग कामयाब होंगे जो वक्त के ऊपर अमल करते हैं, वक्त पर अमल करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं। जिन लोगों के पास टाइम ऑफ एक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन होती है, वो लोग जिनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती, वो कहते हैं कि हम तो बैठे हुए हैं, आज का काम कल कर लेंगे। तो याद रखिएगा मेरा बेटा, जो आज का काम कल पर छोड़ने वाले लोग होते हैं वो कभी भी जिंदगी के अंदर मंजिल हासिल नहीं कर सकते, मंजिल को अचीव नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, गोल सेट कीजिए अपने। क्रिएट अ गोल रिलेटेड टू योर चेंज। आप जिस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं अपने अंदर, जिस तरह की जिंदगी के अंदर आप अपनी डायरेक्शन पर जाना चाहते हैं, जिस तरह की सिमत इख्तियार करना चाहते हैं, उसी तरह के गोल सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो कहता है मैंने अपना कमीशन का पेपर देना है और अपने आप को कमीशन के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी मेन एजेंडाज हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको उस बंदे ने अपने अंदर इनकलकेट करना है, उस बंदे ने अपने आप के अंदर डालनी है, उनको समझिए। यही एक गोल होता है, यही एक सिमत होती है, यही एक डायरेक्शन होती है जो आपको आगे लेके जा सकती है। इसको मैं एक बात और भी कहता हूँ, स्कीम रखिए। आप मंजिल पर पहुंचने की स्कीम रखिए। जब आप मंजिल के पर पहुंचने की स्कीम रखेंगे, आपके पास एक लाहे अमल होगा अमल करने के लिए, एक हिकमत अमली होगी अमल करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए आप अपनी मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है इस लेक्चर के अंदर वो है मेंटेन अ डिसिप्लिन। मेंटेन अ डिसिप्लिन बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर एस्पिरेशन। जो थॉट्स होती हैं, जो एहसासात होते हैं और जो ख्वाहिश होती है, उनके दरमियान आपने बैलेंस रखना है। जब तक वो लोग, जैसे बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी होती है, तो जो जो इंग्रेडिएंट्स आपके अंदर ज़रूरी हैं उस चेंज को लाने के लिए, उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर
आप बैलेंस रखिए। जब तक आपकी ज़िंदगी बैलेंस ज़िंदगी रहेगी, आप हमेशा अपने आप को तब्दील कर सकेंगे। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस नहीं होगा, तवाज़ुन नहीं होगा, अफरा तफरी होगी, हम आहंगी नहीं होगी, तो आप कभी भी अपने अंदर तब्दीली नहीं पैदा कर सकते। तो बेटा याद रखिएगा, जो अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते वो कभी दुनिया को भी तब्दील नहीं कर सकते। आप ये तो ख्वाहिश करते हैं कि दुनिया ने हमें क्या दिया, बल्कि आप ये ख्वाहिश करें कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। आप दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी अच्छाई है जो प्रोवोक कर सकते हैं, दुनिया के अंदर लोगों के अंदर कौन सी ऐसी सिफत है जो लोगों के अंदर आप डाल सकते हैं। एक लीडर है तो उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है कि वो अपने जो यानी उसके लीडर को लीड करने के लिए जो लोग मौजूद होते हैं उन लोगों के अंदर किस तरह से तब्दीली ला सकता है, उसकी तरबियत कैसे कर सकता है। एक टीचर है तो उसको पता होना चाहिए मेरी क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं और जिन बच्चों के अंदर मैंने तब्दीली लानी है तो वो मैं किस तरह से ला सकता हूं। जब तक आपके अंदर बैलेंस नहीं होगा, आपके फीलिंग्स के अंदर और आपके थॉट्स के अंदर, उस वक्त तक आप ना खुद तब्दील हो सकते हैं, ना ही अपने नीचे वाले लोगों को तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, देखिए रुकावटें हर जगह पे होती हैं, उन रुकावटों को लिखिए अपने पास। राइट डाउन द ऑब्स्टेकल्स, आप अपने ऑब्स्टेकल्स, उन हर्डल्स को अपने पास लिखिए, उन हर्डल्स को दूर कर दीजिए कि आप ये भी हर्डल है, ये भी हर्डल है, ये भी हर्डल है मेरी कामयाबी के अंदर। उस बैड हैबिट को, हर्डल को मैं बैड हैबिट कहता हूं या फिजेट कहते हैं, बुरी बात कहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था, आपको कोई आके बंदा बताता है कि आपके चेहरे के ऊपर गंदगी लगी हुई है, तो क्या आप उस गंदगी को उठा के घूमते रहते हैं ताकि लोग आपको देखें, आपके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दें? नहीं, ऐसा नहीं करते। आप फौरी तौर पर उस गंदगी को रिमूव आउट करते हैं ताकि आपके कैरेक्टर के अंदर खराबी ना हो। तो याद रखिएगा, जब तक आप अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ना खुद तब्दील हो सकते हैं, ना ही किसी दूसरे के लिए इंस्पायरेशन पैदा कर सकते हैं कि वो भी आपको देखकर तब्दील हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, रिव्यू कीजिए आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज। रिव्यू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका मतलब क्या है? आपने जो हिकमत अमली बनाई हुई है अपने आप को तब्दील करने की, आपने जो अल्लाह अमल बनाया हुआ है अपने आप को तब्दील करने का, मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, मैंने अपनी हैबिट्स को तब्दील करना है, तो उसमें देखिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं ऐसी जिनके एडवांटेज कितने हैं और उनके डिसएडवांटेज कितने हैं। अगर आप समझते हैं कि एडवांटेज ज्यादा है, कोई भी एक्शन होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी रिएक्शन है जो आप शो कर रहे होते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स है जब आप शो कर रहे होते हैं, तो बेटा यह जहन में रखिएगा, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, उस दिमाग के बारे में दिमाग से सोचिए, उस दिमाग से सोचिए और समझिए कि इसके अंदर फायदे कितने हैं, इसके अंदर नुकसानात कितने हैं। फायदे दो किस्म के होते हैं, वो फायदे जो एट स्पॉट आपको अचीव होते हैं और वो फायदे जो देर से आपको अचीव होते हैं। तो जब तक उन आप फायदों को, उन एडवांटेज को नहीं देखेंगे और डिसएडवांटेज का कंपैरिजन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सातवीं बात आ जाती है, वो क्या है? टेक स्टेप टू मेक योर एक्शन प्लान बेटर। आपने रिव्यू कर दिया, एडवांटेज भी देख लिए, डिसएडवांटेज भी देख लिया, आपने जो तब्दीली लाना चाहते हैं अपने अंदर। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपसे कोई खराबी हो गई है तो उसको रिव्यू कीजिए, दोबारा उसको बेहतर बनाइए, दोबारा उसको देखिए, दोबारा उसको बेहतर बनाइए, अपने एक्शन प्लान को तब्दील कीजिए। वही लोग कामयाब होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है झुक जाना, सिचुएशन के मुताबिक चले जाना। जो लोग सिचुएशन के मुताबिक चलते रहते हैं, झुक जाते हैं, वही आगे की तरफ जाते हैं, वही मंजिल को अचीव करते हैं। और वो लोग जो हर बंदे का जवाब देते रहते हैं, हर बंदे को रिस्पॉन्स शो करते रहते हैं, हर बंदे को रिस्पॉन्स शो करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आठवीं इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी आपने इख्तियार करनी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी टू पर्पस। कामयाबी का राज मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करना है मकसद के साथ। जब तक आप मकसद के साथ मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप कंसिस्टेंसी रखिए। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाइए। और इसमें एक और बात भी आ जाती है कि आप कभी भी जल्द रिवार्ड की ख्वाहिश मत कीजिए कि बेटा तब्दीली जब आती है ना तो टाइम लगता है, टाइम लीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। इंशाल्लाह आपका कैरेक्टर भी बेहतर हो जाएगा, आप अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन वक्त के ऊपर, वक्त से पहले कुछ नहीं हासिल हो सकता।
आखिरी बात जो आज के इस वीडियो के अंदर है, मेंटल स्ट्रेंथ रखिए, हैप्पीनेस रखिए और पीस ऑफ माइंड रखिए, दिमाग के अंदर सुकून रखिए। जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, जब तक आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आपके पास कोई रुकावट आई तो आप किस तरह पजल तो नहीं हो गए, आप परेशान तो नहीं हो गए। परेशानी के अंदर परेशान होना सबसे बड़ी परेशानी होती है, और परेशानियां तो जिंदगी के अंदर आती हैं, लेकिन परेशानियां इसलिए आती हैं कि आप मेंटली स्टेबल हो जाएं, आप मजबूत हो जाएं। जब तक आपके पास मेंटली स्ट्रेंथ नहीं होगी, मेंटली आप स्ट्रेंथ नहीं होंगे, मेंटल पावर नहीं होगी, और आपके पास हैप्पी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, और आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, आप कभी भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बच्चा, जो बंदा अपनी हैबिट्स को तब्दील नहीं कर सकता, वो दुनिया को तब्दील करने का हक नहीं रखता। और वही बुज़दिल होता है जो दुनिया के सामने जो है घुटने टेक देता है, दुनिया के सामने अपने मकसद से हट जाता है, वही बुज़दिल होता है। और बहादुर वही होता है जो हर्डल्स को फेस करता है, जो परेशानी को फेस करता है, जो मुसीबत में घबराता नहीं है, बल्कि उसको हल करने की कोशिश करता है और हल कर लेता है। यही लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, यही लोग होते हैं जो अपनी मंजिल का तयन जब कर लेते हैं तो अचीव कर लेते हैं, यही लोग होते हैं जो लीड करने वाले होते हैं, यही लोग होते हैं जो लीडर बन जाते हैं, यही वो लोग होते हैं सियासी रहनुमा बन जाते हैं। और सियासी रहनुमा और लीडर ऐसे होते हैं जो अपने फायदे की बात नहीं करते, बल्कि मुल्क और कौम के फायदे की बात करते हैं, मुल्क और कौम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बेटा, ये 9 चीजें हैं। नंबर 1, यू हैव टू अवेकन द बर्निंग डिजायर, यू हैव टू मेक योर टाइम लाइन। आपने टाइम लाइन बनानी होगी, आपने गोल सेट करना होगा, आपने अपने एहसासात और जज्बात में बैलेंस रखना होगा, आपने अपनी रुकावटों को देखना होगा, आपने अपने एक्शन प्लान को रिव्यू करना होगा, आपने एक्शन प्लान को बेहतर बनाना होगा, आपने कंसिस्टेंट रहना होगा, और आपने अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना होगा। जब तक आप इन पे अमल नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप ना ही अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, ना ही दूसरों को तब्दील कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको समझिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी अमल कीजिए, दोस्तों को भी अमल कराइए, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, ताकि हमारा पाकिस्तान और हमारा मुआशरा तरक्की करे। थैंक यू।